चलो सभी लोग इधर दिख रहा है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ ए वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला? मिरर ही हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो देखो तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, चलो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये मिरर है आपका, और ये मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। बोल रहा है एक वर्टिकल रेज आई, एक वर्टिकल रेज आई, वर्टिकल का मतलब हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, यहां पे आके टकराती है, ठीक है। वर्टिकल रे आके टकराई और फिर ये किधर जाएगी आपको बताना है। ये है अपना इंसिडेंस, इंसिडेंट रेज, ठीक। अब आके ये टकरा के इससे कहीं पे वापस तो जाएगी, ठीक। चलो मान लो ऐसे चलिए, ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड रेज, ये है रिफ्लेक्टेड रेज। ये क्या है आपका? नॉर्मल। इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है जो नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? आर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने को बोलता था आई बराबर आर। चाहे बताओ ये बिल्कुल ही क्या आके टकरा रहा है? परपेंडिकुलर, वर्टिकल। तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री। भाई ये 60 डिग्री हुआ और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 30 डिग्री बचा ना। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, तो ये भी 30 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड इज 30 डिग्री। क्या यही आ रहा था आपका? एंगल बिटवीन द मिरर एंड द, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये होगा एंगल 60 डिग्री, नॉर्मल ये 60 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। A man is 6 feet tall. In order to see his entire image, he requires a plane mirror of minimum length 3 feet. ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो आपने। An observer is moving along the line AB. किस लाइन के along मूव कर रहा है? AB. Has shown, as shown, when image of object O is first visible to observer, ठीक है, visible to observer, he starts from rest with the acceleration of 2 centimeter per second square. Then the time for which image is visible to observer, कितने समय के लिए ऑब्जर्वर को इमेज दिखता रहेगा। तो कैसे करेंगे? देखो रेज यहां से जाएगी, इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर की बात हो रही है, रेज यहां से गई, ठीक है, और टकराने के बाद फिर इधर जाएगी क्या? यहाँ पे आएगी, और ये टकराने के बाद इधर जाएगी क्या? अगर ये 20 सेंटीमीटर है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको कितने सेंटीमीटर तक इमेज दिखेगी? 54। ये जो मिरर है कितने लेंथ तक ये दिखाएगा मुझे? सर रेज 54 तक, याद आ रहा है? मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए ताकि हम पूरा अपना इमेज देख पाए? अपनी हाइट का हाफ। ये अगर मान लो हाफ है तो पूरा कितना रहा? डबल। तो 54, ये 54, ये समझ में आया कि नहीं? अभी जो मैंने किया यहाँ पे, ये 54 क्यों कर दिया? ये रेस कितना, फील्ड ऑफ व्यू कितना हुआ है, ठीक है, 54 सेंटीमीटर तक फील्ड ऑफ व्यू। अब पूछ रहा है
फ्रॉम रेस्ट विद द एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो फ्रॉम रेस्ट, तो कितने समय के लिए, देख पाए, बात समझ आ रही। तो अपने को एक इक्वेशन लगानी, अपने को क्या पता है, u बराबर 0, a बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s बराबर 54 सेंटीमीटर। अब ये सब पता है अपने को, टी चाहिए, तो कैसे करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस है 54 सेंटीमीटर, u की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 54, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 54, क्या ऑप्शन आ रहा है, तो ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ठीक, चलो, तो नन ऑफ द अबव, कब तक इसको ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी, तो 27 सेंटीमीटर है, सही है ना सारे आंसर, हाँ, मतलब डेटा, ठीक है, 54 सेंटीमीटर तक इसका फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, सही है, तो t बराबर रूट में 54, ये तो हो नहीं सकते, तो अपने को नन ऑफ द अबव भी लगाना पड़ेगा, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Two plane mirrors are kept at an angle of alpha. A light ray striking the two mirrors successively suffers a deviation of 5 pi by 6. The value of alpha is, मैंने क्या बोला था, अगर दो इंक्लाइंड मिरर हैं, दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, तो उनके बीच का जो डेविएशन होता था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड, वो इस बात पे डिपेंड करता था कि मिरर्स के बीच का एंगल कितना है, यही तो बोल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्व करूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड पे, देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक, दो प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर है, दोनों के ही बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फा। अब मान लो एक रेज आई, फॉर एग्जांपल, चलो एक रेज आके टकराती, ठीक है, टकराने के बाद वो उधर जाएगी, फिर वो ऐसे जाएगी, ठीक, जो भी है, ओके, ये अपना क्या है, नॉर्मल, ओके, मान लो ये है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा, सॉरी आई, और ये है आपका आर, और आर भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर, तो अपने को क्वेश्चन बोल रहा है, two plane mirrors are kept at an angle alpha. A light ray striking the two mirrors successively suffers a deviation of 5 pi by 6. तो डेविएशन अपने को कितना दिया, नेट डेविएशन 5 पाई अपॉन में 6, ये नेट है, ओके। अब जो है, जब टू मिरर्स अल्फा डिग्री पर रखे होते थे तो नेट डेविएशन क्या आता है, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो पुट करो 360 डिग्री क्या लिख सकते हो, 2 पाई, और नेट डेविएशन क्या दिया, 5 पाई बाई 6 बराबर, सॉरी, -2, अब थीटा की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, अल्फा, अब सॉल्व करोगे तो 2 अल्फा इक्वल टू 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 2 अल्फा इक्वल टू 7 पाई बाई 6, अल्फा इक्वल टू 7 पाई बाई 12, ठीक है, ये आ रहा है आंसर, 7 पाई बाई 12 आ रहा है क्या, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ टू मिरर्स आर केप्ट एट 60 डिग्री, इफ टू मिरर्स are kept at 60 degree to each other, then the number of images found by them 5. मैंने क्या बोला था, अगर दो प्लेन मिरर है, फॉर एग्जांपल अगर दो प्लेन मिरर है, वो एक दूसरे से कितने एंगल पे रखे गए, 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, पहला काम क्या करना था आपको, 360 डिग्री बाई थीटा कैलकुलेट करो, थीटा कितना है, 60 डिग्री, कितना आया 6, और 6 क्या है, इवन नंबर,
इवन नंबर आ जाए, एंगल बाइसेक्टर रखा है नहीं रखा उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस वो आएंगे 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Two plane mirrors are at 45 degree to each other. If an object is placed between them, then the number of image will be। तो 45 डिग्री को डिवाइड करो 360 डिग्री को। अब फिर से वही केस। हाँ, दो मिरर है, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ 45 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा है नंबर बिटवीन देम, इनके बीच में रखेंगे, एंगल बाइसेक्टर कुछ नहीं बोला, इनके बीच में रखे गए हैं। तो पहला काम क्या करोगे 360 डिग्री को किससे डिवाइड करोगे थीटा से। थीटा कितना दिया 45 डिग्री, कट करो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है 8। तो नंबर ऑफ, और ये क्या आ गया इवन नंबर, क्या आ गया ये इवन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे n-1, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 8 माइनस 1, 7 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, ए पर्सन इज इन ए रूम whose ceiling and two adjacent walls are mirrors, ठीक है, इमेजेस आर फॉर्म्ड। एक पर्सन एक रूम में है जिसके टू एडजेसेंट वॉल्स हैं, ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं। दो एडजेसेंट वॉल है, ये दोनों एडजेसेंट वॉल है क्या, दोनों ही एडजेसेंट वॉल पे क्या लगा दिया हमने मिरर, दोनों ही एडजेसेंट वॉल पे क्या लगा दिया मिरर, और सभी एक दूसरे से 90 डिग्री। यहाँ पे भी मिरर लगाऊंगा, ठीक है, इस वॉल पे भी मिरर लगा दिया, इस फ्लोर पे भी मिरर लगा दिया, और सीलिंग पे भी मिरर लगा दिया। तो ऑब्जर्वर को कितनी इमेज दिखाई देंगी ये बताओ। मान लो ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ पे रख दिया, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है। पहले तो मान लो इसको भूल जाओ, पहले ये कोशिश करो कि इन दोनों मिरर की वजह से कितना इमेज बनेगा, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेगा। हाँ, तो देखो, तो नंबर ऑफ इमेजेस इन दिस, फर्स्ट ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कितने इमेज बनेंगे। सर पहला काम करते थे हम 360 डिग्री बाई थीटा 90 डिग्री, क्या आएगा 4, और 4 क्या है इवन नंबर, 4 क्या है इवन नंबर। अब ये इवन नंबर है तो अपने को नंबर ऑफ इमेज कितना मिलेगा इन दोनों है, नंबर ऑफ इमेज 4 माइनस 1 3। इन दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कितने नंबर ऑफ इमेज मिले 3। एक ओवरलैप कर गया था क्या, मैंने दिखाया था सिमुलेशन में आपको, ठीक है। और कल मैंने कुछ वीडियोस भी सेंड किए हुए थे, ओके, वो आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। अब 3 इमेज कितने बने 3 इमेज, और ये एक ऑब्जर्वर, ये मिलके कितने बना देंगे 4 इमेज बनाएंगे। अब इस ऑब्जर्वर का इमेज इसमें बनेगा क्या एक। अब ये जो 3 इमेज बने थे, अब इस मिरर के लिए कैसा काम करेंगे ऑब्जेक्ट का, कैसा काम करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो इस मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज बनेगा। तो 4 और 3 कितने हो गए 7। टोटल नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। चलो, हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा चुका है, देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ फिफ्थ इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इन मिरर M2, मिरर M2 से फिफ्थ इमेज बताना है। तो मैंने क्या बोला था, इधर लिखो M1 और इधर लिखो M2, ठीक है। और ये देखो दूरी कितनी, पहला ऑब्जेक्ट मतलब मिरर, सॉरी ऑब्जेक्ट मिरर M1 से कितनी दूर 30 सेंटीमीटर, तो पहला इमेज 30 सेंटीमीटर, और मिरर M2 से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब मिरर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसको ऐड करते चले जाते हैं, कितना है 35, ऐड करोगे यहाँ पे क्या बनेगा 40, यहाँ पे क्या बनेगा 65। फिफ्थ इमेज पूछा है मिरर, ठीक है, यहाँ पे ऐड करो कितना आएगा 30, और फिर 35 ऐड करना पड़ेगा ना अपने को, 70 और 3 100, यहाँ पे क्या आएगा 75। फिर यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे 35, फिर 35 ऐड किया तो क्या है यहाँ पे 110, और इसमें फिर से इसमें ऐड करोगे क्या आएगा इसमें, हाँ 135, इसको ऐड करो क्या आएगा तो 170,
इसको ऐड करो, क्या आएगा 145। एक दो, अभी 1 2 3 4 5, कितना है 145 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर M2। ठीक है, समझ में आई है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट अप्रोचेस a plane mirror with a speed of 10 meter per second, while the image recedes away from the mirror with a speed of 6 meter. The direction and magnitude of the velocity of the mirror. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मिरर, ठीक, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो मिरर की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर की तरफ आ रहा है ना, कितने 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? while the image recedes away from the mirror, जबकि इमेज क्या है, वो मिरर से दूरी पे 6 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये मान लो इमेज है, वो इस तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, है ना। अब अपने से पूछा है वेलोसिटी ऑफ मिरर बता दो कितने। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ मिरर इधर है, फॉर एग्जांपल, ये किधर भी मान सकते हो, किधर भी मान सकते हो, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर अपने को पता है, ये जो ऑब्जेक्ट है प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है क्या? तो सिंस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सिंस ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखते थे आप लोग? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ, यही लिखते थे, है ना। अपने को ये और ये दिया, ये नहीं दिया है, तो वी आई कैप कितना है? 6 का आई कैप बराबर 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर पूछा है माइनस का 10 आई कैप। अब इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 16 आई कैप बराबर 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ जो मिरर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 16/2, 8 मीटर, सॉरी आई कैप था ना, 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन में है क्या कहीं पे? ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखो मैंने जो डायरेक्शन मानी थी सही आ गई, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि मिरर को भी मूव करा दिया है, मिरर मिरर जो है फिक्स नहीं है। अगर मिरर फिक्स होता तो इमेज इधर आती, मिरर को भी हमने उसी डायरेक्शन चला दिया। बात समझ में आ गई? और देखो मिरर की जो वेलोसिटी आई है वो 8 मीटर, 8 आई कैप आई है, ट्वाइस करोगे तो 16, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा हो गई। समझ में आया? चलो समझ में आया? कोई डाउट है अभी? चलो ये देखो यहाँ पे जल्दी से देखो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसके दो कंपोनेंट करोगे क्या? हाँ, इधर क्या आएगा 10 cos 60 डिग्री, इधर क्या आएगा 10 sin 60 डिग्री। अच्छा 10 cos 60 डिग्री कितना होगा? 5 होगा ना। मतलब जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या है? 5। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 5 आई कैप लिखना पड़ेगा क्या? प्लेन के जो पैरेलल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या है? 5√3, हाँ 5√3 जे कैप। समझ में आई बात? पैरेलल वाला कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता था, तो प्लस 5√3 जे कैप कहाँ पे? सर ये दोनों तो गायब है, बचा है। मिरर फिक्स है, अगर ये 5 आई कैप से जा रहा है तो इमेज -5 आई कैप, तो कौन सा? अरे ये फिक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर भी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया 2 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब निकालेंगे
तो वेलोसिटी ऑफ जो इमेज आ गया परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, पैरेलल वाला तो सर सेम हो जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ जो इमेज आएगा वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ 5 का आई कैप, तो 4 आई कैप माइनस 5 आई कैप, माइनस का आई कैप आ रहा है क्या, माइनस का आई कैप, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया क्या, ये एक्स कंपोनेंट है और ये मतलब ये जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन में मूव कर रहा था तो ये आया, पैरेलल में नहीं चेंज होता ऐसे। चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी का क्या रोल होता है लाइफ में आपकी पढ़ाई में, ठीक है। द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स द स्टोन, नो डाउट, ओके, बट एवरी स्ट्राइक बिफोर इट मैटर्ड, ठीक है, तोड़ने के पहले आपने जितनी बार स्ट्राइक किया था वो भी काउंट होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन उठे और एक थोड़ा मारा टूट गया, नहीं, डेली आपको करनी पड़ती है चीजों, ठीक है, तो सक्सेस इज कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। ओके चलो, अभी आपको दिखाना स्फेरिकल मिरर, जैसा कि नाम से ही पता है स्फेरिकल मिरर, आप एज्यूम करो एक स्फेरिकल शेल, ठीक है, ग्लास का बना हुआ स्फेरिकल शेल, ग्लास का बना हुआ, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा वो फिश टैंक है ना, फिश टैंक है ना, जिसमें फिश को रखते हैं, या एक्वेरियम वो बड़ा सा, वो स्क्वायर नहीं एज्यूम करना, बस उसको एज्यूम करो एक कर्ड शेप में जो होता है उसको एज्यूम करो, ठीक है, एक बॉल है ना, ऐसा एज्यूम करो कि एक बॉल है जो कि किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ग्लास से, ठीक है, और उस ग्लास को कट करके, उस ग्लास को कट करके हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, सेगमेंट ऑफ ए स्फेरिकल शेल, सेगमेंट ऑफ ए स्फेरिकल शेल हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड, जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो लिख लो स्फेरिकल मिरर क्या है, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए spherical shell, segment of a spherical shell whose one surface is polished, whose one surface is polished, जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। और ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो तरीके हो, एक आप लोगों ने सुना हो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है, अब इतना तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, है क्यों सर एग्जाम दे के आ रहे हैं फिजिक्स का, आजाद कॉलेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, there are two types of spherical mirror, spherical mirror, ठीक है, ओके, पहला क्या है, कॉनकेव, और दूसरा क्या है, फर्स्ट है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, देखो कैसे बनाए, ठीक, अब क्या लिखा है, सेगमेंट मतलब एक टुकड़ा ऑफ ए स्फेरिकल शेल, पहले स्फेरिकल शेल बनाओ, ठीक है, चलो लिखते चलेंगे साथ साथ में, ठीक, एक स्फेरिकल शेल बनाओ पहले, आपको, आपने इसको कट किया, ओके, ये पूरा स्फेरिकल शेल 3D में स्फीयर, ठीक है, अब इस स्फीयर का कुछ ना कुछ यहाँ पे सेंटर भी तो होगा, सेंटर सी, इस स्फेरिकल शेल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाद में चल के सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये रेडियस है, ये सेंटर है, अब स्फेरिकल शेल को कट किया हमने, ठीक है, मान लो हमने कट किया, चलो इसको हमने कट किया, ओके, इसको हमने कट किया, ओके, इस पूरा स्फेरिकल शेल का वहां से हमने कट कर लिया, अब उसका एक पार्ट दिखेगा, स्फेरिकल शेल का एक सेगमेंट है क्या, अगर अब इसमें दो तरीके, दो सरफेस होंगे, अब डिपेंड करता है हमने किसको पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, अगर मैंने इस सरफेस को पॉलिश कर दिया, फॉर एग्जांपल, एक पॉलिश सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश, याद करो प्लेन मिरर, पीछे क्या किया था, पॉलिश, क्या इधर से रे आएगी तो दिखाई देगा क्या अपने को,
क्योंकि इधर तो पॉलिश कर दिया ना सर। ओके, इधर से कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पॉलिश्ड सरफेस। पूरा लिख लो, पूरा लिख लो, पॉलिश्ड सरफेस। अब क्या रे इधर से मैं इंसिडेंट करूंगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सर, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड सरफेस, अंदर से, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। बात समझ में आ रही है, ये पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्टेड है। अब रेज यहां से जाएंगे तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। खैर, इसको अब जहां से अपने को इमेज, अपनी इमेज जहां से दिखाई देगी, अगर मैं मिरर को जहां से सिल्वर किया था बैक साइड में, उस तरफ खड़ा होकर देखूंगा मुझे इमेज दिखाई दी कि नहीं, तो जिस तरफ से मेरे को अपनी इमेज दिखाई दे रही है उस साइड को क्या बोलते हैं, फ्रंट। जहां पे पॉलिश करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, बैक। ठीक, तो ये आपका फ्रंट हो गया और ये बैक। मतलब अगर आपको इमेज देखनी है तो फ्रंट पे ही तो खड़ा होना पड़ेगा। आपको ये कैसा दिख रहा है, दबा हुआ दिख रहा है क्या, ये मेरे कुछ ऐसे दबा हुआ दिख रहा है क्या, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। केव का मतलब गुफा, ऐसे समझो, ऐसे समझो गुफा में जा रहा हूं, दबा हुआ, ठीक है, दबा हुआ। अब एक मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसमें हम देखो कैसे करें, अपने स्फेरिकल शेल लिया, स्फेरिकल शेल लिया, अब स्फेरिकल शेल को काट दिया, ठीक, अब स्फेरिकल शेल को काट दिया, ये वाला पोर्शन कट करके हमने निकाल दिया। देखते रहना बिल्कुल अटेंटिवली, मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग है ना फिजिक्स कम से कम अच्छे से हो जाए, ठीक है, क्योंकि पहला जो आपका कोचिंग होता है वो बहुत ही इंप्रेशन डालता है आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो कोचिंग है, पहली बार आपने चीजों को जैसे पढ़ लिया, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देने वाला है, ठीक है। कल भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी तो मैंने उसमें बोला ही था ना, लोगों के पेरेंट्स आए हुए थे तो बात हुई है। अब जैसे माविया के फादर है वो सेमीकंडक्टर वगैरह पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, ठीक है, तो आपको लॉजिक गेट वगैरह से क्वेश्चन पूछ पूछ के बिल्कुल है, आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराया है, ठीक, उनका वो डिपार्टमेंट ही वही है, ठीक। तो अच्छा लगा मुझे, वो लोग जो है मेरी बातों से सहमत थे, ठीक है, और आपके पेरेंट्स लोग प्रोफेसर थे, ठीक है, तो वो लोग भी बिल्कुल सहमत थे कि नहीं यार, हाँ, सही सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चा भी है, उसका ब्रेन अभी डेवलपिंग कंडीशन में है, उसको दुनिया की समझ नहीं है बिल्कुल। तो उनको मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे करना है, मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट दूँ, ताकि कल को ये बच्चे कहीं पे जाए ना तो बैड एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे टीचर करते तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, और एज यूजुअल आप लोगों ने देखा होगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा लेता हूँ, मैं सबसे डील करता हूँ। ऐसा ना, अभी जैसे कुछ बच्चे नहीं आ रहे, रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहे, ऐसा नहीं, मैं कॉन्टेक्ट टच में नहीं, मैं सबसे टच में रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा करो लाइफ में, है ना, और मेरे को कोई वो नहीं है कि एफर्ट लगा दो यार, ठीक है, बच्चों के लिए। अभी ठीक है बच्चे हैं नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, करेंगे ना, टाइम आएगा, सब गलतियों से ही सीखते हैं। ओके। और बोर्ड्स के लिए सर ने जैसा कि कल पूरा बताया था आप लोगों को कि पेपर कैसे कंडक्ट करवाएंगे, पूरा बिल्कुल इन्वायरमेंट देंगे वैसा, भाई आपको एक बुकलेट खरीदनी है इससे 100 पेजेस की, सब आप लोग बैठे हुए थे। ओके, तो लेके आना है आप लोगों को, और बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, चीजें बहुत ही स्मूथली बहुत ही आराम से हो जाएंगी, है ना। आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किए हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने देखा आप लोगों को, मैंने अब इतना मेहनत कोई कर ले और इतने कंसिस्टेंटली मेहनत कर ले तो मजा आ जाता है, ठीक है। बस आपको इरेगुलर नहीं रहना है ना। अब 10 दिन की बात है, ठीक है, उसके बाद आप काम का, ठीक है। ओके, तो 10 दिन के लिए थोड़ा सा आप लोग रेगुलर रह जाओ, खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स बचे हैं, मजा आएगा आपको पढ़ के फिजिक्स। चलो, अब देखो फिर से एक स्फेरिकल शेल लिया, ठीक है, उसमें से एक टुकड़े को हमने कट कर लिया, सेगमेंट को कट किया ना, तो इसको हमने क्या बोला, कॉन्वेक्स। कहा, अभी तो टुकड़ा कट किया, अभी पॉलिश करूंगा। अगर मैं इस सरफेस को पॉलिश कर दूं तो फिर से ये कॉन्केव मिरर बन गया। अब इस सरफेस को पॉलिश करता हूं, अंदर जो सरफेस, ठीक है, चलो, अब मैंने इस सरफेस को पॉलिश कर दिया, ठीक है। पहले बताओ, ये जो स्फेरिकल सेल था ये उसका सेंटर है क्या, इस स्फेरिकल सेल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी क्या, हाँ, वहां से कट करके हमने निकाला। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझ, ओके, चलो, तो अब मैंने कौन से सरफेस, जो इनर सरफेस, अब इमेज देखने के लिए मुझे कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ खड़ा हूँ, इमेज दिखेगा क्या, रेज रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब यहाँ से दिखेगी नहीं आपको, यहाँ से रेज अगर आप इंसिडेंट कर रहे हो तो आपको इमेज दिखने वाली है, ठीक है। तो अब फ्रंट साइड कौन सा होगा, ये, अब बैक साइड कौन सा होगा, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। बात समझ में आई?
तो स्फेरिकल मिरर क्या है? सेगमेंट ऑफ ए स्फेरिकल शेल हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड। दो तरीके के होते हैं मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको सरफेस उठा हुआ दिखाई देगा, क्या उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम बोल दिए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोग को, जल्दी से बनाइए, ठीक। अब कॉन्केव मिरर करता क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये सब देख लेते हैं, ठीक। चलो बनाते रहिए साथ साथ में आप लोग। तो कॉन्केव मिरर से जब जाके लाइट टकराती है ना, तो ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब क्या है? क्या करता है? रोड लेंथ में यूज करते हैं इस मिरर को। सर कॉन्वेक्स मिरर रेस को डाइवर्ज कर रहा है, तो जब लाइट रेस जाके टकराएंगे कॉन्वेक्स मिरर तो रेस फैलेंगी क्या, तो ज्यादा एरिया अपने को दिखाई देगा रात में, ठीक है। इसलिए हम इसको रोड लैंप में यूज कर लेते हैं। व्हीकल में साइड मिरर में यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अब मान लो ट्रक आ रहा है साइड में, ट्रक की इमेज इतनी सी बनती है, छोटी सी, जितनी बड़ी मिरर है साइड में, छोटी सी बनती है ना। तो अब इतना बड़ा ट्रक है, उसके लिए सर इतना बड़ा इमेज कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने क्या किया? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया। कॉन्वेक्स मिरर का वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको रियल तो करता है, डिमिनिश भी करता है, उसकी साइज को कम कर देता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो बाइक होती है या स्कूटी होती है, उसके मिरर पे जाना, देखना उस पर लिखा होगा ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा लिखा होता है क्या? तो जो स्पीड है ना एक्चुअल में, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इमेज की स्पीड से काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इमेज की स्पीड कॉन्वेक्स मिरर में कम आती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा आती है, इसलिए उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। आप क्या देख रहे थे? इमेज, इमेज की स्पीड आपको कम दिख रही है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आता है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक, ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ओके। चलो ओके, अभी स्फेरिकल सेल है, ठीक है, बीच से खाली का बिल्कुल, ठीक है। और मैंने इसको कट किया, क्या किया? कट किया, देखो कट करके निकाल दिया क्या? यही सेगमेंट है, इसी को हम मिरर बनाएंगे। अब डिपेंड करता है मैंने कौन से सरफेस को, इधर ध्यान दे लो, लिख लेना बाद में, ठीक है। ये क्या था अपना? स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल था क्या? ओके। अब इस पार्ट को मैंने, ये स्फेरिकल शेल था, इसमें से एक पार्ट को हमने कट किया। उस कटे हुए पार्ट को अब हम डिपेंड करता है कौन से सरफेस को पॉलिश किए, हम इसको कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं और कॉनकेव मिरर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जिस पार्ट से कट किया है, ये स्फेरिकल शेल था, ये पूरा इसका सेंटर कहीं भी होगा, इसकी कुछ रेडियस होगी, जो रेडियस इस पार्ट की होगी वही इसकी होगी, क्योंकि उसी के तो सेगमेंट से कट हुआ है, बात समझ में आ रहा है। और जहां पे इसका सेंटर होगा वहीं पे इसका भी सेंटर होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है माने कौन से सरफेस को पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब रेज ऐसे आ रही है इधर से, ठीक है, मैंने इस वाले सरफेस को, ये जो आउटर सरफेस था इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है, इसको पॉलिश कर दिया आउटर सरफेस, इधर पॉलिश हुई, तो रेज इधर से जाएगी और टकरा के आएगी, ठीक है। रेज टकरा के, अब ये जो सरफेस दबा हुआ दिख रहा है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? कॉनकेव मिरर। अगर मैं इस सरफेस को ना पॉलिश करके इसको पॉलिश कर देता, इसको अंदर, और यहां से रेज आके टकराती, तो ये क्या उभरा हुआ सरफेस दिख रहा है क्या? तो इसको हमने क्या बोल दिया? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब अगर आप लोग साइड व्यू देखो, साइड व्यूज देखोगे, साइड व्यूज, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा ही बनाते आते थे, एक्चुअल में वो ऐसा है 3D में, 3D में वो ऐसा है, ओके, बात समझ नहीं। अब इसका पोल होगा, फोकल लेंथ होगी, फोकस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर होगा इसमें, ठीक है। काफी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने जा रही है, ठीक। तो हम 3D में एज्यूम कर रहे हैं, 3D में दिख गया कैसा दिख रहा है। अब इसका एक अपर्चर होता है, कितना बड़ा आपने सेगमेंट कट किया हुआ है, वो अपर्चर से डिफाइन होता है, कितना बड़ा अपर्चर है, इसको हम क्या बोल देते थे? अपर्चर। और अपर्चर जो है वो, अपर्चर एक्चुअल में क्या है? सर्कुलर है। एक्चुअल में ये एरिया आपको कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। अपर्चर क्या? सर्कुलर। अगर मैं बड़ा सेगमेंट कट करता तो अपर्चर बड़ा दिखता, उसका डायमीटर बड़ा होता, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो 3D में एज्यूम करना, ठीक। तो रात में मैंने सोचा ना चाकू को गर्म किया जाए और बच्चों को 3D में विजुलाइज किया, क्योंकि हमारे टीचर आते थे, एक ऐसे लाइन खींच दिया और हम वही ऐसे ऐसे करते, ठीक है, अंदर से पॉलिश बाहर से पॉलिश, बस ये है एक्चुअल में, ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो विजुलाइज करो चीजों को, सीखो, ठीक है। चलो, थीटा बहुत छोटा था तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये बात हुई थी। मैंने बोला था ये फॉर्मूला आपके, मतलब ये जो अजम्पशन है, ये पूरे फिजिक्स में डेरिवेशन में यूज होने वाला है। थीटा, थीटा क्या है? स्मॉल है, ठीक है, थीटा बहुत ही छोटा है,
तो कॉस थीटा, सॉरी ऐसे लिख लो, किसी को ऑर्डर मैटर नहीं करता। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये होता है, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते थे साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक। चलो अब हम ये चाहते हैं कि रेज पैरा एक्सियल रहे, क्योंकि मिरर और लेंस के जितने फॉर्मूला एप्लीकेबल वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पैरा एक्सियल रेज के लिए, ठीक है। पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। चलो अब हम चाहते हैं कि पैरा एक्सियल रेज मिले, तो जो मिरर का अपर्चर है क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये कट किया था यहाँ पे पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे कट किया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। चलो मार्जिनल रेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ऑल द मिरर फार्मूला आर एप्लीकेबल फॉर द पैराक्सियल रेज, और पैराक्सियल रेज को ऑब्टेन करने के लिए मिरर की अपर्चर क्या होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कॉन्टेक्ट लेंस आप लोग देखते हो, कॉन्टेक्ट लेंस वो भी तो कर्व होता है, उतना ही छोटा अगर हिस्सा में कट करके निकालो तो उसकी अपर्चर बहुत छोटी है ना, वहां पे जो रेज आएंगे बिल्कुल पैरेलल आएंगे, और टकराने के बाद कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे, डिपेंड करता है किधर से आप लोग रे इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है। तो देख रहे थे मार्जिनल रेज के लिए, मार्जिनल रेज दूसरा है यहाँ पे, मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज। चलो मार्जिनल रेज क्या होता है, जो रेज आ रहे हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ही दूर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेज। तो लिखो इसमें पहली प्रॉपर्टीज की क्या है, मार्जिनल रेज आर फार अवे, अभी प्रिंसिपल एक्सिस ये सब बताऊंगा आपको, रेज आर फार अवे फ्रॉम द फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। रेज आर फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल या ऑप्टिकल एक्सिस। दूसरा इसमें क्या है, कोई भी मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसके लिए होगा, है ना, कोई भी, नो फॉर्मूला, नो मिरर या लेंस फॉर्मूला, नो मिरर या लेंस फॉर्मूला is applicable for this types of ray, for this type of ray, for this type of ray, for this type of ray, ठीक है। अब बताओ कॉन्केव मिरर क्या करता था, रेज को कन्वर्ज करता था, ठीक है, रेज को क्या करता था, कन्वर्ज। फॉर एग्जांपल कॉन्केव मिरर के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक, और इसके लिए जो मार्जिनल रेज के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ग्रेटर देन 10 डिग्री होता है, लगभग लगभग ग्रेटर देन 10 डिग्री, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल रेज। ये अपना क्या है, कौन सा मिरर है, जल्दी से पहचानो, कॉनकेव मिरर, लाइट की रेज ऐसे जाएगी, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर मान लो ये सब पैरा एक्सियल रेज है, ठीक है, पैरा एक्सियल रेज ये गई, पैरा एक्सियल रेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको बोलता हूँ सर ये सब पैरा एक्सियल रेज, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगे, तो ये कुछ मान लो यहाँ पे कन्वर्ज हो, ठीक है, ऐसे एक पॉइंट पे जाके क्या होंगे, कन्वर्ज। ये सब क्या है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, और ये सब क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। ये क्या है सर, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस,
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस और ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। समझ एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुई रेज। और ये सारी जो रेज है मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ पैरा एक्सियल रेज है। क्या है? पैरा एक्सियल रेज। सर क्या हो अगर मार्जिनल रेज आ जाए तो? मार्जिनल रेज क्या होती है? वो एक ही पॉइंट पे फोकस्ड नहीं होती, ठीक है। अब मान लो आपने मिरर लिया, सेम मिरर ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब सर अब तो लिख ही दिए कॉनकेव मिरर है, आ जाओ। तो एक मिनट रुको। तो ये जो रेज है मैंने इनको बोल दिया पैरा एक्सियल नहीं, ये मार्जिनल है। ये लो, ये कौन सी रेज है? ये रेज बोल दिया मैंने, बोल दिया मान लीजिए फार अवे फ्रॉम द एक्सिस। फिर हम पढ़ेंगे लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, स्प्लिटिंग ऑफ लेंस, जितने भी कॉम्बिनेशन है लेंस फार्मूला, मीडियम, पहले उसके बाद पहले तो हम पढ़ेंगे ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन मोस्टली वही से आते हैं, ठीक है। किस्मत अच्छी रहती है यहाँ से आ जाएगा, और आप लोग किस्मत अच्छी है, ठीक है। चलो अब मान लो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज आई, ये टकरा के मान लो ऐसे चली गई, ये इधर चली गई, ये मान लो ऐसे कुछ तो चली गई, ठीक है। ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लो, क्या एक पॉइंट पे फोकस हो रहा है क्या? सर ये रेस पैरेलल आ रही थी और कट की इसको यहाँ पे, ये रेस मान लो सभी पैरेलल आ रही थी, ये रिफ्लेक्टेड रेस है, ठीक है। सभी लोग अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं, बात समझ आ रही? तो क्या फोकस है क्या एक तरफ, लेकिन कन्वर्ज हो रही, लेकिन एक जगह पे फोकस नहीं है। इस एक बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी का नाम है स्फेरिकल एबरेशन। क्या है? स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। इसी बीमारी का नाम है व्हेन rays coming parallel to the mirror does not focus on the one point। अगर वो एक ही पॉइंट में फोकस नहीं हो रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लेंस में, लेंस की जो थिकनेस होती है, जो आप लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हो, उसमें जो कुछ लोग ऐसे जिनकी लेंस बिल्कुल ही मोटी होती है, साइड से उनको ना कलर्स दिखते हैं, उसको क्रोमेटिक एबरेशन बोलते, ठीक है। उसको क्रोमेटिक, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल एबरेशन, ये एक बीमारी है, इसको हम बोल देते हैं स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। स्फेरिकल एबरेशन। आगे चले, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये किसके लिए बना है? कॉनकेव मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाता तो कैसा बनता? जल्दी से बताओ, उसके लिए बनाना कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हाँ, अब चलो पहले तो ये बताओ मिरर कौन सा है, क्यों? सर अब मुझे मुझे अगर अपनी इमेज देखनी तो यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, और ये उभरा हुआ दिख रहा है क्या? तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मिरर बना है किसी स्फेरिकल शेल का पार्ट है क्या? ये किसी स्फेरिकल शेल का ये पार्ट है क्या? उस स्फेरिकल शेल का जहां पे सेंटर होगा वहीं पे इसका सेंटर होगा, जो उस स्फेरिकल शेल की रेडियस है वही इसकी रेडियस होगी। हाँ, अपर्चर की रेडियस अलग होगी, ठीक है। चलो देखो, अब मान लो रेज ऐसे पैरेलल आ रही, पैराक्सियल रेज लिया हमने, ठीक है, पैराक्सियल। तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएंगी क्या? ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, अरे सॉरी इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक। अच्छा बताओ सर, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, लेकिन फोकस से कैसे डिफाइन करोगे इसका? भाई देखो ये एक्चुअल में तो डाइवर्ज हो रही है सर, नो डाउट, लेकिन हम अगर इसको ट्रेस बैक करें, प्रोड्यूस बैकवर्ड, प्रोड्यूस बैकवर्ड, ठीक है। तो एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, इसी को हम क्या बोल देते हैं? फोकस। और मैं भी बताऊंगा, ठीक है। एक पॉइंट पे जाके ऐसा होगा कि यहाँ पे अपने को ये मीट करती हुई दिखाई अपीयर्स, लेकिन एक्चुअल मीट नहीं कर रही, ठीक है। ये तो डाइवर्ज कर रही है एक्चुअल।
तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ रहा है क्या, इसलिए रोड लैंप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते थे। तो बड़ी सी ऑब्जेक्ट को ये बिल्कुल छोटा सा दिखा देता है, ट्रक आ रही पीछे, व्हीकल साइड मिरर में देखो। अगर मुझे इमेज देखनी तो मुझे किस तरफ खड़ा होना पड़ेगा, इस तरफ, ये फ्रंट हो गया और ये बैक। आप लोग घर पे जाना स्पून लेना, ठीक है, स्पून, ओके। स्पून में है ना जैसे जिधर से आप खाना खाते हो वो दबा हुआ है और एक उभरा हुआ है, ठीक है। तो आप देखना उसमें इमेज, ठीक है। जब आप जो दबा हुआ सरफेस है, ठीक है, जो कॉन्केव सरफेस है, उधर अपनी इमेज दिखोगे ना, तो आपकी इमेज उल्टी दिखाई देगी, इन्वर्टेड, ठीक है। अगर आप उसको उल्टा करके देखो, जो उभरा हुआ सरफेस है वहां से देखोगे तो आपकी इमेज छोटी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? छोटी। अभी वो ये क्या है ना, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा सरफेस है? पॉलिश सरफेस है क्या? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या? अच्छा, इसको मैं क्या बोलते हैं? फ्रंट। तो ये क्या हो गया? सर फ्रंट क्यों बोला? फ्रंट इसलिए बोला क्योंकि मुझे अपनी इमेज इधर से खड़ा होगा तभी दिखाई देगी, ओके। चल, ये किसी स्फेरिकल शेल का हिस्सा है क्या? अगर मैं बताऊं, है ना, इसका हिस्सा तो मैंने कट करके निकाल लिया, ओके। अब जहां पे इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, मान लो इसको हमने बोल दिया सी, वहीं पे इसका भी सेंटर होगा, ठीक है। इसकी कुछ रेडियस होगी क्या इस स्फेरिकल की? अच्छा, ये इसी एक्सिस को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस को क्या बोलते थे? प्रिंसिपल या ऑप्टिकल एक्सिस। अभी लिखना नहीं, बिल्कुल भी इधर ध्यान दो, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर को जहां पे कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। जब रेज आती है टकरा के, पैरेलली जब पैरेलल रेज आई, टकरा के वापस गई रिफ्लेक्शन के बाद, तो जहां पे ये फोकस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? फोकस, ठीक है। अब ये जो मिरर है, इसकी रेडियस होगी ना कुछ, उसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? मान लो ये रेडियस है आर, ठीक है, उसको क्या बोल दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और ये जितने भी टर्म्स डिफाइंड है, सब किसके लिए डिफाइंड हो रहे हैं? पैरा एक्सियल रेस के लिए, ओके। तो पहला इसमें टर्म्स है पोल। क्या होता है पोल? ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, ठीक है। तो पहला इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी उसको हम देखेंगे। और हाँ, एक चीज मैं बनाना भूल गया यहाँ पे, चलो देखो, ये क्या है? अपर्चर, सर्कुलर दिखे, थ्री में तो अपने को ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर मैं थ्री में दिखाऊं आपको, तो देखिए टुकड़ा, एक्चुअल में तो सर ऐसे है। अगर थ्री में देखोगे तो एक टुकड़ा बाहर, एक टुकड़ा अंदर की तरफ, ठीक है। तो अपने को एक सर्कल दिखेगा वहां से, ठीक है। एक्चुअल में तो है तो ये सर्कल ही, बात समझ आ रही? इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। ये सर्कुलर दिखेगा। अगर भाई मैं इसको यहाँ पे इंप्रेशन बनाऊं ऐसे, तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। समझ आ रहा है? ये सब सोचना चाहिए, थ्री डी विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया? अपना अपर्चर। अगर यही कॉन्वेक्स मिरर के लिए मुझे करना होता तो सिर्फ अंदर की सरफेस को मुझे पॉलिश कर देना पड़ता, बाहर की सरफेस को नहीं पॉलिश करता, ठीक है। बात समझ में? बना लो, उसको ही बना लो, चलो उसको ही बनाओ, उसको ही बनाओ। दोनों के लिए बनाओ, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में डेरिवेशन आते हैं, ठीक है। और आप लोग पढ़ते हो कॉन्केव मिरर के लिए, वो पूछ लेता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और थ्योरम तो आपको आता है कॉन्केव मिरर से, तो वहां पे मामला थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ही गड़बड़ होता है। अगर दिमाग है तो फिर आप कर ले जाओगे। चलो, और दिमाग आप लोगों के पास खूब सारा है।
ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई साहब। चलो ये क्या है अपना स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल से कट करके मैं क्या बनाने वाला, मिरर। अगर मैं अंदर की सरफेस को क्या कर दूं, पॉलिश, तो क्या बन गया ये, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं, ये बताओ। कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब फ्रंट अपने लिए ये हो गया, और बैक, बैक ये हो गया ना, ये वाला सरफेस बैक हो गया, बैक साइड। चलो अभी जो रेज है, अब बताओ, ये जो मिरर है, स्फेरिकल शेल का सेंटर यहां कहीं तो होगा, इसका पोल ये है, रेज यहां पे तो आएंगी सर, लेकिन फोकस यही भी बनने वाला है। कैसे, रेज यहाँ पे डाइवर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं, तो जहां पे मिलती हुई दिखाई दे उसको क्या बोल देते थे, फोकस। अब इसका अपर्चर क्या हो जाएगा, ये देखो, ठीक, अभी के लिए अपर्चर इसको यहाँ कहीं पर, ठीक। चलो ये क्या है आपका अपर्चर, ए बी, चलो अभी बता देंगे, ये भी ए बी लिखो, फोकस यहाँ कहीं पे मान लो। अब टर्मिनोलॉजी के बारे में काम करना शुरू करते हैं। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या है, कॉनकेव मिरर। लिख लेना है, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहला जो टर्म है वो है अपना पोल, ठीक। इसको बनाइए फटाफट, फिर मैं डिफाइन करता हूँ पोल क्या है। पोल, मिरर में घुसने के लिए वो गेट कितना बड़ा है, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं द्वार, ठीक है, दरवाजा को द्वार बोल देते हैं, ठीक है। तो यही है, ठीक है, इसको अपर्चर को द्वारक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अभी दरवाजा छोटा है, ठीक है, अगर दरवाजा में बहुत बड़ा कर दूं तो अपर्चर फिर से बड़ा हो गया, क्यों मान गया, है ना। चलो अपर्चर, फिर बाहर देखने से तुम लोग है ना मन नहीं भर रहा है, कोई ना कोई आता ही रहता है। अपर्चर ए बी, ठीक है, इट इज द डायमीटर, लिखो, इट इज द डायमीटर ऑफ द मिरर, इट इज द डायमीटर ऑफ द मिरर, इट इज द diameter of the mirror AB. It is the diameter of the mirror AB. ठीक है, यही तो है A और B। ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, देखो भाई, इसको कैसे अपर्चर को इससे रिप्रेजेंट किया, AB। एक ध्यान रखो, ये जो पार्ट हमने कट करके निकाला था, पार्ट इधर जान, ये जो पार्ट हमने कट करके निकाला था, हमने इस पॉलिश को मतलब इस सरफेस को पॉलिश कर दिया था, तो क्या बन गया था, कॉन्केव मिरर। अब ये जो सर्कुलर एरिया है, ये जो सर्कुलर एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया दिख रहा है, इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस है तो डायमीटर भी होगा, इसी को हमने क्या बोल दिया, अपर्चर। ये कितना है, ठीक है, डायमीटर AB। तो अपर्चर को हमने AB से डिफाइन किया, इट इज द डायमीटर ऑफ द मिरर, जो भी मिरर लिया उसका डायमीटर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए अपर्चर कैसा होता है, सर्कुलर, सर्कुलर एरिया, ठीक है, सर्कुलर एरिया। तो लिख लो ब्रैकेट में करके, फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर aperture is circular area, aperture is circular area, ठीक है। चलो सिक्स लिखिए आप लोग, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस
अभी मैं सोच रहा था आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा ताकि जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर लूं, 10 जनवरी के पहले कंप्लीट कर दूं, ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, ताकि आप लोग उधर फ्री हो जाओ। फिर आपके जो 11th के हैं 2-3 दिन के टॉपिक है पूरा आपका है, ठीक है, फिर फेयरवेल जाओ, ठीक है। एग्जाम के बाद तो आना ही आना है रिवीजन के लिए। एग्जाम के बाद यहाँ पे आपका फुल लेंथ टेस्ट चलेगा और रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है, रिपीटर्स के साथ कभी कभी बिठा दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम तक अपने को ऐसा है ना, नीट के प्रिपरेशन के टच में रखना है, 3 घंटे तक एटलीस्ट 3 घंटे 3.5 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी नीट के लिए, ठीक है, उससे कॉम्प्रोमाइज मत करना, अदरवाइज फ्लो टूट जाता है, ओके। और आप लोगों ने मेहनत की है तो उसको ऐसे ही वेस्ट मत जाने। प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, ठीक है। जो रेज है ना, पैराक्सियल रेज आती है रिफ्लेक्शन के बाद, अगर वो एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे भी फोकस होंगे, जहां पे कट करेंगे, पैराक्सियल रेज आ रही है, सब पैराक्सियल रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करती है उसी पॉइंट को क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, it is the point on the principal axis through which it is the point on the principal axis through which it is the point on the principal axis through which it is the point on the principal axis through which a ray of light parallel to the principal axis, a ray of light, a ray of light parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, after reflection, after reflection, after reflection passes or appear to pass or appears to pass, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। जो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट से पास होती है या पास होती हुई लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे दोनों ही मिरर के लिए डिफाइन कर लेते। अभी ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अभी अभी मैंने क्या बोला, रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पे पास हो जाए उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल। तो ये मिरर कौन सा है, अभी भी आपने बताया सर ये कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर। रेस कमिंग पैरेलल टू द, रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद, फॉर एग्जांपल आप लोग थोड़ा सही से बनाना इसको, चलो ये इंसिडेंट रेज, चलो। तो जहां पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोकस। क्या बोल देते हैं सर, नो डाउट कॉनकेव मिरर के केस में तो रेज कन्वर्ज होती थी, यहाँ पे तो एक्चुअल में कट किया था, एक्चुअल में रेज ने कट किया। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही बनाने हैं आपको, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक। अगर इधर से रेज आएगी तो क्या रिफ्लेक्शन होगा, इधर से रेज आएंगे तो रेज को इधर से इंसिडेंट कराना पड़ेगा, ठीक है सर, रे को इधर से इंसिडेंट कराएंगे। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसको ये उठा हुआ दिखाई देगा ना, उभरा हुआ दिखाई देगा ना सरफेस। तो घर पे जाना है, स्पून का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, वो करना, बड़ा सा स्पून लेना, ठीक है, वो जिससे मान लो दाल वगैरह सब्जी वगैरह निकालते, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, कर्डल्स है ना, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, चमचे, हमारे यहाँ कल्चर भी बोल देते हैं उसको, ठीक है,
ठीक है, वो सब जगह का रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो जो भी बोलते हो तुम लोग है ना, क्या बोलते हो यहाँ पे, हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये सब अपनी रीजनल लैंग्वेज हो गई। अब यहाँ पे तो हम क्या ही बोले अपनी यहाँ की भाषा है। जाना उसमें भी देखना, ठीक है, क्योंकि उस पे वो वही काम करेगा, वो भी तो कर रहता है। खैर चलो, अब यहां से रेज आ रही पहले। अब बताओ, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या ऐसे जाएंगी क्या, कुछ ये ऐसे जाएगी क्या, ये ऐसे जाएगी क्या, ये है रिफ्लेक्टिंग रेज, और ये क्या है, इंसिडेंट, ये सब रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये है इंसिडेंट रेज। क्या एक्चुअल में ये रेज कभी कट करेंगे क्या, नहीं, ये डाइवर्ट हो रही है। लेकिन अगर हमने इस जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, क्या क्या, प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, ठीक है, तो ये एक जगह पे जाके मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रही, मिलती हुई दिखाई देंगी, तो उसको हमने क्या बोल दिया, फोकस। यही है अपना प्रिंसिपल फोकस। ये रेस को थोड़ा सा सही से बना लेना है आपको। ये तो स्पून ही बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, बड़ा वाला स्पून ले लें बस। क्या हो रहा है, हमारा कर्नल भी बोल देते हैं, ठीक है उसको, है ना, कर्नल भी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, और इसमें हंसने की बात नहीं भाई, सबका रीजनल लैंग्वेज है। और ठीक है, आपको मजा आ रहा है, हंसो, है ना, क्या बोलते हैं, डोंगा, हाँ ठीक है, ये भी बोलते हैं, चलो ये भी सही है। जैसे पतीला बोलते हैं यहाँ पे, है ना, भगोला भी बोलते होंगे उसको, सेम चीज है, वही है, सबका नाम अलग है। लेकिन यहाँ की लैंग्वेज मोस्टली मिलती है, ठीक है, मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे आके, मोस्टली लैंग्वेज ओवरलैप करती है, बहुत ही रेयरली जो एक दो वर्ड्स अलग अलग होते हैं। हिंदी मराठी नहीं। चलो, प्रिंसिपल फोकस आई होप आप लोग समझ गए। अब पढ़ेंगे फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन, इसी में डिफाइन करेंगे फोकल लेंथ क्या होता है। पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है, तो लिखो। देखो कैसे, एक्चुअल में तो एक्चुअल में तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस में ही मान लो कहीं पे क्या होगा, रेज आके मिल रही है, रेज कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, जहां पे आके मिले, रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट को क्या बोलते थे, प्रिंसिपल कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कर्ड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज पैरेलल आ रही थी ना, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्ड मिरर, जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है या अपीयर हो रही है, पास होती हुई, उस पॉइंट को क्या बोलते थे, फोकस। बात समझ आई। अब इस फोकस से, है ना, मान लो एक कॉपी देना, ठीक, अब इस पॉइंट से पास होती हुई ऐसे तेज है क्या आप लोगों के पास, हाँ? कोई कोई बात नहीं, रुको, मेरे पास है ना, इसी को फाड़ देते हैं। चलो जैसा भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कर्ड मिरर लगा होगा, रेस पैरेलल आ रही थी, रेस क्या आ रही थी, पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद आके मान लो यहाँ पे फोकस कर रही, पास हो रही इस पॉइंट से, इसको हमने क्या बोला, फोकस, फोकस बोला, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई प्लेन और किसके परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे इस प्लेन को, फोकल प्लेन, ठीक है। अब इमेज जो है, जहां अब जैसे मैं बताऊं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दूर है, कहां पे रखा है, तो इमेज फोकल प्लेन पे बनेगी, किधर नहीं,
आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? समझ में आ गया? ओके चलो, तो ये फोकल प्लेन अपने को समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, अच्छा ये जो फोकस डिफाइंड है वो किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेज। ठीक है, ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेज। तो नोट लगा के लिख लेना, फोकस, फोकस, फोकल लेंथ फोकल प्लेन की बात नहीं करो, जहां पे आपने फोकस लिखा है ना वहां पे बात करो। ठीक, क्या हुआ है सुमैया, ज्यादा पढ़ ली क्या? चल भर गई, कितना पढ़ा है इसमें? कितने चैप्टर्स पढ़ लिए? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ऐसे कितने सारे आपके पास है ना रखी होंगी कॉपी, है ना, उसको संभाल के रखना। ठीक है, छोटा भाई फैजल को काम आएगा। ठीक है, हाँ, तो अभी अपने को हाँ मैं क्या बताने वाला था, मैं भूल गया। हाँ ये फोकस जहां पे लिखा है ना वो देखो, फोकस में नोट लगाओ, इसमें से क्या जहां पे फोकस पढ़ाया था मैंने, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे। ठीक है, जहां पे मैंने प्रिंसिपल फोकस की डिफिनेशन लगाई है ना, लिखाई, वहां पे लिखो नोट, नोट, फोकस, फोकस इज डिफाइंड, फोकस इज डिफाइंड ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेज। मार्जिनल रेज के लिए क्यों नहीं डिफाइंड है सर? वो जो रेज है वो एक्सिस से काफी दूर दूर होती थी और वो अलग अलग पॉइंट पे एक्सिस को कट करती थी, प्रिंसिपल एक्सिस को, जब अलग अलग पॉइंट से पास होती थी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, वहां पे हम फोकस डिफाइन नहीं कर पा रहे और उसको एक बीमारी का नाम दिया, स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, फोकस इज डिफाइंड ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेज। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी से बता दो थोड़ी सी, पोल किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ द मिरर, उसको क्या बोलेंगे? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फेरिकल शेल से कट करके निकाला हुआ इस मिरर को ना, उस स्फेरिकल शेल का सेंटर कहां पे है, वही क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है क्या? अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस स्फेरिकल शेल का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। उसकी क्या अपर्चर, अपर्चर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मिरर, उसको हम क्या बोलते थे? अपर्चर। इन केस ऑफ स्फेरिकल में जो एरिया होगा वो सर्कुलर एरिया होगा और उसका डायमीटर ए से लेकर बी तक की दूरी क्या बोलते थे? अपर्चर। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस, रेज कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से जहां से पास होती थी या पास होती हुई लगती थी अपने को, है ना, उसको हम क्या बोलते थे? प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, क्या बोला? फोकल लेंथ। उसके बाद फोकल प्लेन, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो, किससे? प्रिंसिपल फोकस से, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते थे? फोकल प्लेन। और फोकस इज डिफाइंड ओनली फॉर द पैराक्सियल रेज। जितने मिरर फार्मूला है उसके किसके लिए डिफाइंड है? पैराक्सियल रेज। आई होप टर्मिनोलॉजी क्लियर है। ठीक है, अब रे डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अभी सीखा, रेज कमिंग टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, passes through focus और appears to pass through focus। ठीक है, या तो एक्चुअल पास होगा या तो ऐसा लगेगा कि पास हो रहा है। लग कब रहा था? जब कॉन्वेक्स मिरर लिया था वो तो डाइवर्ज हो रही थी ना, उसको हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया था, तो अपने को ऐसा लगा कि वो एक पॉइंट पे जाके फोकस हुई। ठीक है, तो लिखो इसमें, रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा पॉइंट है? पोल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, रेज कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, मान लो ये रेज पैरेलल है, वो जिस पॉइंट से पास होंगे उसको क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। ठीक है, बात समझ आ रही? ये क्या है? इंसिडेंट रेज, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। पहला रे डायग्राम ये है। ठीक है, यहाँ बताओ, यहाँ पे रेज कहां से इंसिडेंट, इधर से रे इंसिडेंट करूंगा तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है अश्विना, बात समझ आ रही? चलो, अब जो है रेज यहाँ पे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो इधर से जाएंगे, डाइवर्ज होगी ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था? डाइवर्ज कर फैला देता। ठीक है, ओके ओके, समझ में आया? थ्रेड ऑफ द बढ़ गई।
कंसेंट्रेशन बिल्कुल कॉन्केव मिरर की तरह होना चाहिए और दिल बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह होना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग आए ना सबको एक्सेप्ट कर लो, है ना। ओके, प्यार इसकी तरह दो और फोकस इसकी तरह रख लो, बिल्कुल एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट, पढ़ाई करनी तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। और यहां से पास होते ही जब इसको प्रोड्यूस करूंगा तो यहां से ऐसा लगेगा पास हो रही, ठीक है, यहां से डाइवर्ज, समझ में। ये क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा ये, और ये क्या है, बात समझ में। अब दूसरा जो रे डायग्राम है वो देखो, अब इसका जस्ट अपोजिट पढ़ना है, रेज पासिंग थ्रू द फोकस। अगर रेज कहां से पास हो रही, फोकस से, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, समझ में। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज आ रही थी रिफ्लेक्शन बाद फोकस से गई। अब अगर मैंने रेज को फोकस से ही पास करा दिया तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, पैरेलल टू द, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर का यूज कहां पे करते हैं, शेविंग मिरर के लिए, ठीक है, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है, हाँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो यूज करते हैं ना, सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे करते हैं, साइड मिरर में, साइड मिरर की तरह व्हीकल में, और रोड लैंप यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे अपने को डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, ठीक है, रियल और डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। और अभी मैं उसको डिफाइन करूंगा कि ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्यों है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट किसी को ज्यादा है, जो इमेज देख रहे हो ना धीरे से आ रहा होता है, ठीक है। तो कई बार आप लोग साइड में इमेज देख के अंदाजा लगाते हैं कि किधर से जा रहा है, कितनी स्पीड, ठीक है, एक्चुअल में स्पीड ज्यादा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये एक्सिस कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा है, पोल। ये क्या है, फोकस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल, है ना। ऐसे एक लाइन नहीं है, तो 3D में देखोगे ना तो आपको ये क्या दिखेगा, एक कर्व दिखेगा, ठीक है। देखो 3D में अगर मैं लगाऊं तो एक आपको ऐसे क्या दिखेगा, एक कर्व दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन दिखता था, वो हम नहीं बना रहे, वो क्या होता था, अपर्चर, ठीक है। चलो कोई बात, उठा देना बाद में। हाँ, अभी rays passing through the focus parallel to the principal axis। ये क्या है अपनी इंसिडेंट रेस, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। यहाँ पे तो एक्चुअल पास हो रही, फिर यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे तो एक्चुअल पास नहीं हो पाएगी। अब मान लो यहाँ पे ऐसे क्या करोगे, डॉटेड लाइन दिखाओ, क्या दिखाओगे, डॉटेड लाइन। अब एक्चुअल में रेस तो ऐसे पास आएगी, ऐसे, ये क्या है, इंसिडेंट रेस। कॉन्वेक्स मिरर केस में इंसिडेंट रेस ऐसे आई, जब उसको हमने ट्रेस किया तो कहां से पास हो रही थी वो, फोकस से। अब ये जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक। अच्छा कोई बताना चाहेगा इस पे, जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये तो इंसिडेंट रेस है और ये रिफ्लेक्टेड रेस है, नॉर्मल कहां से पास होगा, वेरी गुड, सेंटर से पास होगा, ठीक है, सेंटर से पास होगा। स्फेरिकल मिरर है ना, सेंटर से पास होगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये अपना आ गया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही बराबर होते थे। नॉर्मल भाई देखो ना, एज्यूम करो कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। स्फीयर को एज्यूम करो, ऐसा एज्यूम करो कि तुम एक सेंटर बैठे हुए हो, एक सेंटर बैठे हुए हो, वहां से सरफेस पे कहीं भी आप पॉइंट ड्रॉ करो और उसका टेंजेंट ड्रॉ करो। वो जो रेडियस वाली लाइन है और जो टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के, भाई सर्कल में यही तो पढ़ते थे, सर्कल में सेंटर से एक लाइन खींचो सरफेस पे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे, हमेशा परपेंडिकुलर आता था। तो स्फीयर का प्रोजेक्शन क्या होगा, सर्कल। इस स्फीयर को अगर मैं यहाँ पे रखूं एक बॉल को, तो उसकी जो शेडो बनेगी एक सर्कल बनेगी क्या, तो जो सेंटर जो नॉर्मल है वो कहां से पास होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ, ये विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो मारिया, ये सब विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलोंग द सेम पाथ। कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है क्या, कोई बता सकता है सर ऐसा क्यों।